नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आधुनिक भारत के इतिहास की ये 10वीं पार्ट आप देख रहे हैं। हम लोग इसके पहले 9 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आइए इस श्रृंखला को यहीं शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था। आपका सही जवाब होगा श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, यानी विकल्प डी सही होगा। जरा इसको विस्तार में जानते हैं। फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा कि इन्होंने इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी और वहीं पर एक समाचार पत्र भी निकाला था। उसका नाम क्या था? उसका नाम था द इंडियन सोशलॉजिस्ट। ठीक है, यानी इन 3 बातों को आपको याद रखना है कि इन्होंने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में की, इंडिया हाउस की भी स्थापना की और एक समाचार पत्र निकाला इंडियन सोशलिस्ट के नाम से। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 1 का सही आंसर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो अभी हमने आपको बताया फरवरी 1905 में हुई, यानी यहां विकल्प डी सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है कि वह कौन था जिसे गदर पार्टी को स्थापित किया था। तो याद रखिएगा कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? गदर पार्टी की स्थापना सोहन सिंह भकना ने की थी। कब की थी? 1913 में की थी। अब जरा इसके विस्तार में चलते हैं। सोहन सिंह भकना ने 1913 में एक संस्था बनाई जिसका नाम था हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। ठीक है, अब इस संस्था की स्थापना के बाद उन्होंने इस संस्था के जरिए एक अखबार निकाला। उस अखबार का नाम क्या था? गदर था। अब आगे चल के उस गदर अखबार की लोकप्रियता के कारण इस संस्था का भी नाम क्या पड़ गया? गदर पार्टी पड़ गया। ठीक है, ये अब आपको रिलेट कर रहे होंगे। और इस गदर पार्टी के पथ प्रदर्शक के तौर पर लाला हरदयाल जी को जाना जाता है। ठीक है, ये इसके पथ प्रदर्शक थे, लाला हरदयाल। ठीक है, अब यहां पर विकल्प में कह रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना और लाला हरदयाल, यानी यहां विकल्प में सोहन सिंह भकना नहीं है, इसलिए हम लाला हरदयाल के साथ जा रहे हैं। क्योंकि एक्चुअली में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? सोहन सिंह भकना ने की थी और लाला हरदयाल तो पथ प्रदर्शक थे। क्योंकि वो नहीं है, इस वजह से हम विकल्प ए के साथ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ए होगा। अगला चलिए, कह रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना 1813 में हुई थी। अभी हमने आपको बताया, इसका आंसर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से गदर पार्टी के पहले सभापति कौन थे? अब देखिए यहां विकल्प में सोहन सिंह भकना का नाम है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सोहन सिंह भकना। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा, ये जो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी, ये अमेरिका और कनाडा के जो भारतीय थे उन्होंने ही इसको मिलकर बनाया था। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा, ये जो गदर पत्र निकला था इसको 3 भाषा में प्रकाशित किया गया था। कौन कौन सी भाषा थी? उर्दू, गुजराती और पंजाबी। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि पत्र पत्रिकाओं का भाषा भी पूछ लेता है कि कितनी भाषा में इसको प्रकाशित किया गया था। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? बी होगा, सोहन सिंह भकना। ठीक है, अगला देखिए, अगला है गदर पार्टी निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी, खुदीराम बोस। अब देखिए इसको कैसे कोरिलेट आप करेंगे। जैसे गदर पार्टी में अभी आपने क्या देख लिया कि इसकी स्थापना किसने की थी? गदर पार्टी की, तो सोहन सिंह भकना ने की थी। ठीक है, और लाला हरदयाल जो थे वो क्या थे? इसके पथ प्रदर्शक के तौर पे नाम आता है। ठीक है, ये 2 नाम तो आप फैमिलियर हो गए। अब आपको दिख रहा है पंडित रामचंद्र, ठीक है, और बरकत उल्लाह। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये जो गदर पार्टी थी इसमें रामचंद्र, बरकतुल्लाह, राज बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम भीखाजी कामा, परमानंद, करतार सिंह और एक और नाम है काशीराम, ये इसमें प्रमुख रूप से जुड़े हुए थे। ठीक है, अच्छा, अगर मान लीजिए कि इतने लोगों का आपको नाम नहीं याद आ रहा, यहां आप चौथा ऑप्शन देख रहे हैं कि खुदीराम बोस है, तो खुदीराम बोस क्यों डिफरेंट हो जा रहे हैं? क्योंकि आपको याद होगा कि खुदीराम बोस का नाम 1908 में जो बिहार के मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड पर बम फेंका गया था उसमें प्रफुल्ल चाकी के साथ आया था। ठीक है, यानी ये इससे डिफरेंट हो गए, यानी यहां पर हमारा सही आंसर क्या होगा? डी होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाली गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? ठीक है, तो याद रखिएगा इनका आधार स्थल क्या था? तो इनका आधार स्थल सैन फ्रांसिस्को था। ठीक है, अब सैन फ्रांसिस्को कहां पर है? तो ये अमेरिका में है। अब ये प्रश्न ये पूछ रहा है कि अमेरिका के किस भाग में है? तो याद रखिएगा कि सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में है। ठीक है, तो यहां आपको 3 बातें याद रखनी है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था वो सैन फ्रांसिस्को था। सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में है। ठीक है, यहां विकल्प क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। आईएएस के प्रीलिम्स में पूछा था 2005 में, सेम प्रश्न को थोड़ा सा घुमा के पूछा। अगला देखिए, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो आप क्या बताएंगे? प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। अभी हमने आपको बताया था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा? यही गदर क्रांति हुई थी। ठीक है, और प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 में शुरू हुआ था। ठीक है, अब इसी समय भारतीयों ने देखा कि ये एक अच्छा अवसर है और इन्होंने इसके लिए एक आंदोलन छेड़ दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 18 का।
अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की? यहां सही जवाब हो जाएगा आपका महेंद्र प्रताप। यानी राजा महेंद्र प्रताप अपने एक सहयोगी के साथ, बरकतुल्ला के साथ, इसी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1915 में काबुल में उन्होंने प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। काबुल कहां पे है? अफगानिस्तान में। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया कि जो भारत का प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया वो किसने किया? महेंद्र प्रताप ने किया। किसके साथ मिलकर किया? बरकतुल्ला के साथ मिलकर। और कब किया? 1915 में। कहां किया? काबुल, अफगानिस्तान में। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको रिलेट करेंगे। इसमें एक बात और आप याद रखिएगा कि जो महेंद्र प्रताप थे, इन्होंने स्वयं को राष्ट्रपति और बरकतुल्ला को प्रधानमंत्री घोषित किया था। और एक और बहुत जेन्युइन फैक्ट है, कई बार इसको स्टेटमेंट में भी पूछ दिया जाता है, और इसको समर्थन किसने दिया था? इसको समर्थन जर्मनी और रूस ने दिया था, यानी उन्होंने इसको मान्यता दी थी। ठीक है, यहां आंसर क्या सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहां पे। अगला देखिए, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अफगानिस्तान में, काबुल में। ठीक है, 1915 में। और किसके साथ मिलकर राजा महेंद्र सिंह ने किया था? बरकतुल्ला के साथ। यहां सही जवाब ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहा है कि वह भारतीय क्रांति की मां कहलाती थी। किसके बारे में कह रहा है? तो सही जवाब भीकाजी रुस्तम कामा हो जाएंगे। याद रखिएगा कि 1907 का वर्ष था और स्टुटगार्ट, यानी स्टुटगार्ट जर्मनी में पड़ता है, वहां पर एक सभा हुई। उसका क्या नाम था? अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस। वो उसमें सबसे पहले भारतीय झंडे को फहराया था किसने? मैडम भीकाजी कामा ने। यानी उन्हें भारतीय क्रांति की मां भी कहा जाता है, और उन्होंने 1907 में स्टुटगार्ट में भारतीय झंडे को भी पहले फहराया था। ठीक है, इन दोनों बातों को आपको याद रखना है। इस प्रश्न का आंसर सही होगा डी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि मैडम भीकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मैडम कामा ने 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। अभी हमने आप लोगों को बताया कि 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में जो अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस की सम्मेलन हो रहा था, उसमें मैडम भीकाजी ने पहला भारतीय झंडे को फहराया था, न कि पेरिस में। यानी पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव थी, ये बिल्कुल सही है। और मैडम कामा के माता पिता पारसी थे, ये भी स्टेटमेंट सही है। यहां पर आपका दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही होगा, पहला स्टेटमेंट गलत होगा। यानी आपका आंसर 2 और 3 यानी बी होगा। आईएएस के प्रीलिम्स 2006 में पूछा गया था। अगला देखिए, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहां फहराया? तो अभी हमने आपको बताया स्टुटगार्ट जर्मनी में फहराया था, यानी डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा दी गई थी? तो आपका सही जवाब क्या होगा? इसमें 2 लोगों को दी गई। कौन कौन से? मदन लाल ढींगरा और ऊधम सिंह। और दोनों अलग अलग केस में हैं। ठीक है, अब जैसे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं मदन लाल ढींगरा की। ठीक है, मदन लाल ढींगरा ने 1909 में लंदन में, ठीक है, एक सब भारतीय राष्ट्रीय संघ की एक बैठक चल रही थी। उसमें भारत राज्य सचिव के एक सलाहकार थे जिनका नाम क्या था? कर्जन वाइली। और एक और बैठे थे जिनका नाम था कावास ललका। अब इन दोनों को, कावास को और कर्जन वाइली को, इन्होंने गोलियों से भून दिया। किसने? मदन लाल ढींगरा ने। कब? 1905 में। और इसके कारण इनको फांसी की सजा हो गई थी। ठीक है, दूसरा नाम है ऊधम सिंह का। ऊधम सिंह ने माइकल ओ डायर को लंदन में 1940 में मार दिया था। ये वही माइकल ओ डायर हैं जिन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड में, इनको, ये पंजाब का गवर्नर था और इसको अप्रत्यक्ष तौर पर उसमें संलिप्त क्या इसी के आदेश से हुआ था। तो इसीलिए इनके खिलाफ ऊधम सिंह के मन में गुस्सा था और इन्होंने लंदन में 1940 में माइकल ओ डायर की हत्या कर दी। इसके कारण इनको फांसी हुई थी। ठीक है, तो समझ में आ गई बात आपको। अब इसको अगर हम एक लाइन में कह दें तो मदन लाल ढींगरा ने 1909 में कर्जन वाइली को मारा, इसके कारण उनको फांसी हुई। और ऊधम सिंह ने माइकल ओ डायर को मारा 1940 में लंदन में, इसके कारण इनको फांसी हुई। यानी इसका सही जवाब सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत विस्तार में मैं कोरिलेट कर रहा हूं, आप लोग एक भी वीडियो मिस मत करिएगा और समय से कोई वीडियो कल के ऊपर मत डालिए, उसको पर डे पूरा करते चलिए। आप अपनी तैयारी के साथ इसको इंक्लूड करिए, बस मैं ये कह रहा हूं आपसे। अगला है, मैडम भीखाजी कामा, एम बरकतुल्ला, BVS अय्यर और MN रॉय ने की बात क्या समान है? इनमें कौन सा एक ऐसी बात है जो उनके लिए समान है? देखते हैं। पहला है, सभी अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन के अग्रणी सदस्य थे। नहीं, गलत है। अगला है, क्रांतिकारियों की एक दल ने काबुल में स्वतंत्र भारत की जो अस्थायी सरकार बनाई उसमें एम बरकतुल्ला प्रधानमंत्री और शेष सभी मंत्री थे। ये भी बात गलत है। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ भी चुके हैं इसको। अगला स्टेटमेंट, वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विभिन्न देशों में काम कर रहे थे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य है। यानी 30 का सही जवाब क्या होगा? सी होगा। आगे चलते हैं। अगला देखिए,
1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो आपका सही जवाब क्या होगा? विनायक दामोदर सावरकर ने। यानी विनायक दामोदर सावरकर ने 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी। एक बात और याद रखिएगा कि यदि आपसे यह पूछा जाए कि विदेशी धरती पर स्थापित सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था कौन थी, तो आपका जवाब होगा इंडिया हाउस। अब आपके मन में होगा कि इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा, इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में की थी। ठीक है, और इस इंडिया हाउस के जो सदस्य थे उसमें कौन प्रमुख सदस्य थे? ये विनायक दामोदर सावरकर भी थे, जो विकल्प में पीएन वपट है वो भी थे, और एक नाम सोहन सिंह है, ठीक है, ये भी उसमें शामिल थे, लाला हरदयाल भी थे। ठीक है, तो ये लोग उसमें सक्रिय सदस्य थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला है कामागाटा मारू क्या है? मैंने ये पूछ रहा कामागाटा मारू क्या है, तो कामागाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत है। जलपोत का मतलब एक जहाज है जो जल में चलने वाला है, तो उसको जलपोत कहते हैं। तो यानी ये एक निकला हुआ एक जलपोत है। अब देखते हैं जरा कि क्यों निकला और कौन लेके गया इसको। देखिए, कनाडा के वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया कौन? ये कामागाटा मारू जहाज। ठीक है, अब आपके मन में ये प्रश्न होगा कि इसको कौन ले जा रहा था, तो याद रखिएगा कि इसकी बुकिंग जो है वो गुरदीप सिंह ने की थी। ठीक है, किराए पे, और ये प्रथम विश्व युद्ध के समय का दौर था, और इस पे उन्होंने कितने यात्री थे ये भी कई बार पूछ देता है, तो 376 यात्री बैठ के जा रहे थे। ठीक है, और उसके बाद जब कनाडियाई पुलिस ने इसको घेर लिया और प्रवेश पर रोक दिया था, तब ये मैटर कामागाटा मारू प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, तो यानी इसका विकल्प क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, कामागाटू मारू घटना से संबंधित कौन था? तो देखिए, अभी हमने आपको बताया था ना कि इससे संबंधित कौन था? गुरदीप सिंह थे, यानी हमारा ऑप्शन क्या सही होगा? बी सही हो जाएगा। वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? ठीक है, तो इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तो इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा कि 1942 में बैंकॉक में एक सम्मेलन बुलाया गया, और इस बैंकॉक के सम्मेलन में सुभाष चंद्र बोस भी आमंत्रित थे, और इसी सम्मेलन में रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। ठीक है, तो यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगले हम लोग बंगाल विभाजन 1905 और स्वदेशी आंदोलन में प्रवेश कर गए हैं। यहां दिया है कि बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ। अब जरा बंगाल विभाजन का एक क्रम है, उसको समझ लीजिए, आपकी आधी से ज्यादा समस्या सॉल्व हो जाएगी। क्या है भाई? ये याद रखिएगा कि जो ब्रिटिश सरकार थी उसने बंगाल विभाजन की जो घोषणा की थी वो 20 जुलाई 1905 को की थी, जो विकल्प ए में लिखा हुआ है। ये कौन सी तिथि है? 20 जुलाई 1905, जिस तिथि को ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। ठीक है, अब इस घोषणा के बाद प्रतिक्रिया होगी, क्या होगा? बंग भंग विरोधी आंदोलन की बात होगी, स्वदेशी आंदोलन की बात होगी। यही है वो डेट है 7 अगस्त 1905 को। कलकत्ता में एक टाउन हॉल है, उसमें एक ऐतिहासिक बैठक होती है, और उसमें यह निर्णय लिया जाता है कि हम लोग स्वदेशी आंदोलन करेंगे, और इसी में बहिष्कार प्रस्ताव भी पास हुआ था। स्वदेशी आंदोलन का मतलब क्या है कि हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे और स्वदेशी चीजों को प्रमोट करेंगे। ठीक है, इसी को ही बंग भंग विरोधी आंदोलन कहा गया। एक बात और याद रखिएगा, इसमें एक डेट और आगे चलिए, जो विकल्प सी में लिखा हुआ है कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। ठीक है, समझ में आ गई बात? एक बार और मैं संक्षिप्त में कोरिलेट कर दे रहा हूं कि 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई, 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन और बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ हुआ, और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन क्या हुआ? प्रभावी हो गया। ठीक है, और एक बात और यहां याद रखिएगा कि इस समय कौन वायसराय था? तो वायसराय करजन था। ठीक है, अब आप आगे चलिए, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 7 अगस्त 1905। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 को किन कारणों के लिए प्रसिद्ध है? अब जैसे आपके मन में 16 अक्टूबर 1905 आया, तुरंत आपका दिमाग को रिलेट कर गया, अच्छा ये वही डेट है जो अभी सर ने बताया कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। चलिए देख लेते हैं। और जैसे ही विकल्प देखने गए आप, वैसे ही विकल्प में आपको दिख गया कि बंगाल का विभाजन, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे चलिए। बंगाल विभाजन की घोषणा अभी हमने बता दिया 20 जुलाई 1905 को। याद रखिएगा कई किताबों में 19 जुलाई भी दिया है, लेकिन जो स्टैंडर्ड डेट है वो 20 जुलाई 1905 है। यहाँ पर 19 जुलाई 1905 था, नियरेस्ट कोरिलेट करके यहाँ पे विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? अभी हमने आपको बताया करजन ने किया था। ठीक है, बंगाल विभाजन। और एक बात और जान लीजिए, अब इस बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? तो ये 1911 में जब दिल्ली दरबार हुआ था उसमें इसको रद्द किया गया था। ठीक है, यहां सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला देखिए, अब जिन लोगों ने हमारे जो गवर्नर जनरल वाली सीरीज थी, जो पार्ट था, उसको जिसने देखा होगा वो इसको बहुत इजीली कोरिलेट कर रहा होगा, उसको बहुत अच्छा लग रहा होगा। ठीक है,
इसलिए एक भी सीरीज मत मिस करिएगा, समय से इसको सारी चीजों को कंप्लीट करते हुए चलिए। अगला है बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। अभी आपने देखा कि बंगाल का वायसराय कौन था, कर्जन, और यहां पूछ रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, तो सही जवाब हो जाएगा एंड्रयूज फ्रेजर। ठीक है, ये उस समय वहां का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन 1905 के विरोध के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो सही जवाब होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। यानी जो बंगाल विभाजन 1905 में जो विरोध हुआ, वो प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। विकल्प ए सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व और पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था। वो कौन होगा, आर एन टैगोर, यानी आपका सी ऑप्शन सही होगा। आर एन टैगोर का मतलब क्या हो गया, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन की आलोचना की। उन्होंने एक शब्द कहा था जब विदेशी कपड़ों का बहिष्कार हो रहा था, तो उन्होंने कहा था कि ये एक निष्ठुर बर्बादी है। ये आपने पढ़ा भी होगा, हमने जिक्र किया इसका, ये एक निष्ठुर बर्बादी है। ठीक है, और उन्होंने कहा कि हमें पूर्व और पाश्चात्य के बीच, सभ्यता के बीच एक समन्वय बनाना होगा, एक सामंजस्य बना के काम करना होगा। ठीक है, आगे चला जाए, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था, तो आपका सही जवाब हो जाएगा कृष्ण कुमार मित्र ने इसका सुझाव दिया था। अब जरा कृष्ण कुमार मित्र के बारे में समझ लीजिए। कृष्ण कुमार मित्र एक बंगाली पत्रिका के संपादक थे। ठीक है, उस पत्रिका का नाम था संजीवनी। उसी पत्रिका में इन्होंने इस बात को जिक्र किया था कि हमें ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार करके बंगाल विभाजन के विरोध को दर्ज कराना चाहिए। तो यानी कृष्ण कुमार मित्र, उन्होंने अपनी पत्रिका संजीवनी में इस बात का जिक्र, यानी बी ऑप्शन सही हो गया यहाँ। अगला देखिए, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के तौर पर अपनाया था। कब अपनाया था, 1905 में। ये अभी हमने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि जो 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ था, वही इसको राष्ट्रीय नीति के तौर पे था। ठीक है, यानी कि आपका जवाब डी हो जाएगा। अगला है, बंगाल विभाजन मुख्यतः किया गया था। ठीक है, तो क्यों किया गया था, क्योंकि बंगाल राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए, यानी जो बंगाल में एक राष्ट्रवाद की जो विचारधारा पनप रही थी और मजबूती के साथ पनप रही थी, उसको कुचलने के लिए, उसको दुर्बल करने के लिए बंगाल विभाजन का पैंतरा चला गया कर्जन के द्वारा। ठीक है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया था, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। अब देखते हैं, सबसे पहले बाइकआउट। बाइकआउट का मतलब कि हम किसी भी चीज को का विरोध करेंगे, बहिष्कार का, जो अभी हमने आपसे बताया था कि बहिष्कार का प्रस्ताव, बाइकआउट करेंगे, तो यानी ये तो हुआ था। स्वदेशी, ये भी हुआ था, हमने आपको बताया 7 अगस्त 1905। यहाँ असहयोग, असहयोग अभी नहीं था। ठीक है, असहयोग आंदोलन इस समय नहीं था। ठीक है, ये असहयोग आंदोलन कब से संबंधित है, ये 1920 में नागपुर अधिवेशन में इसका समर्थन किया गया था। ठीक है, अब और असहयोग के बारे में हम लोग आगे और डिटेल में भी चर्चा करेंगे। अगला देखिए, गांधी जी से जुड़ा हुआ है वो। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा, ये बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय शिक्षा भी इसमें शामिल थी। जरा आइए इससे रिलेटेड जो जो चीजें हुई थी, जरा उसको कोरिलेट एक बार और कर दें। हमने आपको अभी बताया था कि जैसे ही बंगाल विभाजन की घोषणा हुई, उसके बाद 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में लोग एकत्रित हुए और बहिष्कार प्रस्ताव और स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ। उसके बाद हमने आपको बताया कि 16 अक्टूबर 1905 को यह प्रभावी हो गया। जिस दिन यह प्रभावी हुआ, उस दिन इसको शोक दिवस के तौर पे मनाया गया। ठीक है, यानी शोक दिवस का भी दिन जो है इसी से कोरिलेट है। और याद रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको राखी दिवस के तौर पे बनाया। जिन्होंने अभी कहा था कि निष्ठुर बर्बादी हमको सामंजस्य बनाना चाहिए, उन्होंने इसको राखी दिवस के तौर पे बनाया था। और एक बात और याद रखिएगा कि जो गांधी टैगोर का जो शांति निकेतन था, उसी के तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की भी स्थापना हुई। और इसी के साथ साथ अगस्त 1906 में एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का भी गठन हुआ। ठीक है, और इसके तहत पूरे देश में अनेकों विद्यालय का गठन हुआ। ठीक है, और तो इसका मतलब है कि हमारा चौथा भी सही है, यानी हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या क्या निकल के आ गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, यानी 3 नहीं है, यानी हमारा 1, 2, 4 है। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो निर्णय लिया गया बंगाल विभाजन के विरोध में, इसका समर्थन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कलकत्ता में 1906 का अधिवेशन हुआ, जिसके बारे में हमने आपको पहले बताया कि जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसी में 4 प्रस्ताव पारित हुए, एक तो स्वदेशी आंदोलन का, दूसरा बहिष्कार आंदोलन, उसी को जिसको आप बाइकआउट कर रहे हैं, तीसरा है राष्ट्रीय शिक्षा का, और चौथा है स्वशासन का। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ये चारों प्रस्ताव कलकत्ता अधिवेशन 1906 में हुए। और जो ये बात आपकी असहयोग आंदोलन की है, इसका जो समर्थन था, इसका जो प्रस्ताव पेश किया था, वो 1920 के नागपुर अधिवेशन में सीआर दास ने किया था। ठीक है, और ये असहयोग आंदोलन किससे जुड़ा, गांधी जी से। ठीक है, और अब फिर आपका प्रश्न उठेगा कि नागपुर इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो सीवी राघवाचारी ने की थी। ठीक है, ये इसको हम लोगों ने पूरा 360 डिग्री में इसको पढ़ लिया, और इसका सही आंसर क्या होगा, 1, 2, 4, यानी डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला देखिए, 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन कब तक बना रहा। ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया था ना कि 1911 में दिल्ली दरबार हुआ था, सीधे विकल्प बी दिख रहा है।
सम्राट जॉर्ज पंचम और रानी मैरी, ये दोनों लोग दिल्ली आए थे और दिल्ली दरबार हुआ। उस समय शासन किसका था, याद रखिए करिए, आपको याद आ रहा होगा, हार्डिंग द्वितीय का था। ठीक है, उसी को ही हम लोगों ने दिल्ली दरबार कहा था 1911 में। इसी में ही बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था और एक और निर्णय क्या लिया गया था, जो राजधानी थी वो कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर हुई। ठीक है, और एक्चुअल में किस ईयर में ट्रांसफर हुई, तो वो 1912 में ट्रांसफर हुई। ठीक है, तो यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखिए कैसे कोरिलेट हो रहा है एक दूसरे से, यही कोरिलेशन करना। अगला है, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो आपको याद होगा कि मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो एक बात और याद रखिएगा कि अभी हमने आपको जब कांग्रेस का अधिवेशन बताया था, आगे हम लोग स्वदेशी आंदोलन और के बाद जो कांग्रेस में गतिरोध हुआ और 1907 में सूरत अधिवेशन में पहला बिखराव हुआ, आगे हम लोग और विस्तार में देखेंगे। लेकिन इसकी चर्चा हमने एक छोटी सी चर्चा आपको कांग्रेस अधिवेशन के दौरान की थी, जब हम ये बता रहे थे कि 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का गठबंधन हुआ था, तो हमने ये भी बताया था कि इसमें गरम दल की वापसी भी हुई थी। ठीक है, आपको याद आ रहा होगा। तो ये मैं बताना चाह रहा था यहाँ पे कि ये डिस्प्यूट हुआ क्यों था, विभाजन 1907 में सूरत में क्यों हुआ था। कारण मूल ये था कि जो गरम दल के लोग थे वो ये चाहते थे कि जो स्वदेशी आंदोलन है या बहिष्कार आंदोलन है, इसको बंगाल की दहलीज से बाहर ले चला जाए। ये भी हमने आपसे डिस्कस किया है। ठीक है, तो इसके कारण ये चीज हुआ था, तो ये भी बात याद रखिए। इसका मतलब ये हो गया कि ये स्वदेशी आंदोलन बाहर गया, तो बाहर गया तो और जगह पे नेतृत्व किसने किया, वही पूछ रहा है कि मद्रास में किसने किया। तो याद रखिएगा कि मद्रास में नेतृत्व किसने किया था, चिदम्बरम पिल्लै ने किया था। ठीक है, कुछ और जगह का मैं जिक्र कर दे रहा हूं, जैसे बंबई पुणे का नेतृत्व लोकमान्य तिलक ने किया, पंजाब और उत्तर प्रदेश में नेतृत्व अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने किया, फिर उसके बाद दिल्ली में पूछे तो सैयद हैदर रजा ने किया था। ठीक है, तो इस प्रकार आपने इसको। अगला प्रश्न है, लिखा है कि निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था। तो अभी हमने आपको बताया कि दिल्ली में किसने किया था, हैदर रजा ने किया था, यानी आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो और भी जो हमने अलग अलग नेतृत्व बताए थे वो भी ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि 1905 में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ उसमें कौन अप्रभावित रहा, यानी कौन उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। तो पहला है महिलाएं। याद रखिएगा जो 1905 का जो स्वदेशी आंदोलन हुआ उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया तो वो महिलाओं ने लिया। ठीक है, कृषक और मुसलमान ये दोनों इसमें अप्रभावित थे, बुद्धिजीवी वर्ग इसमें शामिल था, यानी आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 2 और 3। ठीक है, देख लीजिए किसमें है, यानी सी विकल्प होगा आपका। अगला देखिए, करा निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का गीत बना। ठीक है, तो आपका सही जवाब होगा स्वदेशी आंदोलन, यानी कि जब स्वदेशी आंदोलन हुआ तो वंदे मातरम का शीर्षक गीत के साथ लोग बाहर सड़कों पर निकले, राखियां एक दूसरे को बांट रहे थे, गंगा स्नान कर रहे थे और इस माध्यम से विरोध दर्ज करा रहे थे। ठीक है, तो वंदे मातरम गीत किस राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक था, स्वदेशी आंदोलन, और स्वदेशी आंदोलन क्यों हुआ, बंगाल विभाजन के विरोध में। ठीक है, अब एक प्रश्न आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि वंदे मातरम सबसे पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया। तो ये 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। अब इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 25 का ए हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि स्वदेशी भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, चलिए चेक कर लीजिए। कह रहा है कि लियाकत हुसैन ने 12 साल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया था, गलत है, पहला ही स्टेटमेंट गलत हो गया। क्या, जो 12 साल के मुस्लिम किसान थे इनके आंदोलन का नेतृत्व अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। ठीक है, अब जब चर्चा अश्विनी कुमार दत्त की आ गई तो एक बात और याद रखिएगा आप लोग, जो इस दौरान एक स्वदेशी बांधव समिति बनी थी इसकी स्थापना भी अश्विनी कुमार दत्त ने की थी। ठीक है, तो इन दोनों बातों को याद रखिएगा। ठीक है, तो यानी पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे गलत हुआ, यानी हमारा विकल्प क्या हो गया, ए सही हो गया। अगला है कि 1889 में राष्ट्रीय शिक्षा योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई, यह कथन सही है। अगला है बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 में हुई, जिसके प्रधानाचार्य कौन थे, अरविंद घोष, बिल्कुल सही है। अगला है टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य गांव का सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार था, यह भी बात सही है। अगला देखिए, दिया है कि स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, ये लोअर सबऑर्डिनेट 2002 में पूछा गया था, आपको मालूम है कि अब लोअर सबऑर्डिनेट यूपी SSSC करा रहा है, तो उस दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि कौन सा इसमें सही नहीं है, स्वदेशी आंदोलन। चलिए, कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए थे, बिल्कुल सही बात है। तो फिर आप ये कहेंगे कि अभी तो आपने कहा कि मुस्लिम समुदाय और इसमें किसान नहीं शामिल थे, तो उनका वो स्तर नहीं था कि जिसमें कहा जाए कि उन्होंने बहुत बढ़ चल के, कुछ विशिष्ट कुछ विशेष वर्ग इसमें शामिल था, जिसका भी हमने आपको जिक्र किया था कि वारिसाल के जो मुस्लिम किसान थे वो आंदोलन के साथ थे, उसका नेतृत्व किसने किया था, अश्विनी कुमार दत्त ने किया था, यानी हमारा पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। अगला देखिए, अब देखिए कैसे कोरिलेट हो रहा है एक दूसरे से। अगला देखिए, स्त्रियों से आंदोलन में सक्रिय भागीदारी हुई, बिल्कुल सही है। अगला है आंदोलन ने भारत बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया और न ही उसमें वो शामिल हुए, ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। अगला है यह बंगाल तक सीमित था,
नहीं, ठीक है। ये बंगाल तक सीमित नहीं था, ये बंगाल के बाहर था। और बंगाल के बाहर कौन कौन था ये भी हमने आपको बता दिया कि बंगाल के बाहर बंबई और पुणे में लोकमान्य तिलक थे, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय पंजाब और उत्तर प्रदेश में, और सैयद हैदर रजा साहब कहाँ के थे, दिल्ली में कर रहे थे, और मद्रास का आपने देखा था चिदम्बरम पिल्लई थे, ठीक है। तो यानी डी ऑप्शन हमारा सही नहीं है, और यही प्रश्न में पूछ रहा है कि कौन सही नहीं है, यानी हमारा आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, किया जाए। इनमें देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने का योगदान मिला। जब हमने आपसे कहा कि इस स्वदेशी आंदोलन में विदेशी वस्तुओं को का बहिष्कार किया गया, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो लोकल कामगार होंगे, जो लोकल शिल्पकार होंगे, जो लोकल उद्योग होंगे, वो फले फूलेंगे, यानी पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई, ये भी बात सही है। ये भी हमने आपको बताया था कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की इसमें स्थापना की गई थी, ठीक है। अगला, अब वो कब की गई थी राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना? अगस्त 1906 में, आपको याद होगा, मैंने अभी जिक्र किया था, ठीक है। अगला देखिए, यानी यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है, एक सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आईएएस के प्रीलिम्स 2019 में पूछा था। अगला देखिए, ब्रिटिश पत्रकार एच.डब्ल्यू. नेविंसन ने जुड़े हुए थे, किससे जुड़े हुए थे? तो याद रखिएगा कि जो ये ब्रिटिश पत्रकार एच.डब्ल्यू. नेविंसन, ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। और इन्होंने इसमें एक बात और याद रखिएगा इन एच.डब्ल्यू. नेविंसन के बारे में, कि इन्होंने द न्यू स्पिरिट इन इंडिया में एक पुस्तक लिखी, जिसमें इन्होंने इस रिपोर्ट को पूरा लिखा है, ठीक है। तो कहीं आगे पूछ भी सकता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि भारत की प्राचीन कलाओं परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई थी। ये किसने की थी? तो ये की थी आपका अविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। याद रखिएगा कि 1907 में अविंद्रनाथ टैगोर ने अपने एक भाई, इनके बड़े भाई थे जिनका नाम था गगनेंद्र नाथ था, उनके साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना इन्होंने की थी। और क्या था इसका उद्देश्य, क्या था, क्यों ये किए थे? तो इनकी स्थापना का उद्देश्य था कि प्राच्य कला मूल्यों को पुनर्जीवित किया जाए और आधुनिक भारतीय कला में एक नई चेतना जागृत की जाए। यहाँ प्राच्य शब्द अभी हमने आपको बताया, आप तुरंत प्राच्य और पाश्चात्य को तुरंत समझ गए होंगे, क्योंकि हमने पहले की क्लास में इसको डिटेल में समझाया, ठीक है। तो यहाँ हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? अविंद्रनाथ टैगोर, यानी ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। आज का सेशन यही कंप्लीट होता है। निश्चित तौर पर आपको ये अच्छा लगा होगा। आज हमने 2-3 पार्ट को कवर किया है, उसमें छोटे छोटे सेशन थे। अच्छा लगा होगा, डेली इसको कंप्लीट करते जाइए, ठीक है। आप लोगों ने पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।